लठमार बोलता हूँ, लोग मेरे से कई नाराज रहते हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं लठमार बोलता हूँ, कई बार एमपी मेरे लपेटे में आ जाते हैं। कटारिया ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको लगता होगा यार मैं तो एमपी हूँ, होगा यार एमपी, उसका क्या है, कार्यकर्ता तो है ना। इस बात पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद सांसद मन्नालाल भी उठे और हाथ जोड़कर कटारिया का अभिवादन किया। उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में बुधवार को सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। आपने संबोधन में कटारिया ने कहा कि मुझे याद है वाजपेयी के कारण मैं 1620 वोटों से जीता था। उदयपुर में वाजपेयी की अचानक सभा तय कर दी गई थी, तब मेरे पास कुछ नहीं था। हमने उदयपुर के गुलाबबाग में एक मंच बना दिया, वो रतलाम से आए थे। सामान्यतः नेता अव्यवस्था देखकर नाराज हो जाते हैं। वाजपेयी का चमत्कार देखिए कि मेरी जिंदगी में पहली आम सभा देख रहा था जिसमें लोग पेड़ की टहनी पर इधर उधर बैठे थे। उन्होंने जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने ये आलोचना नहीं की थी कि यहाँ बिछाने को कुछ नहीं है और सिर्फ माइक लगा दिया और मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। कटारिया ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय अविश्वास प्रस्ताव आया, तब बहस में वाजपेयी ने कहा था कि पैसे के लेन देन से बहुमत साबित करने वाली सरकार को चिमटे से भी मैं पकड़ना पसंद नहीं करूंगा। जब एक वोट से सरकार गिर गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरी बार मौका दो, कहीं गलत बटन दब गया होगा। वे तो पत्र लेकर राष्ट्रपति को इस्तीफा देने चले गए। कटारिया ने कहा कि अटल जी की कविता ऐसी होती थी कि जीवन में उनकी कविता सुनकर मरे को भी जान पैदा हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जब विद्यार्थी थे तब उदयपुर के विद्या भवन में डिबेट में भाग लेने आए थे। उनकी ट्रेन लेट हो गई तो उसका नंबर निकल गया। उन्होंने कहा कि मुझे पुरस्कार मत देना, लेकिन मुझे कम से कम बोलने का मौका तो दें। उनका भाषण ऐसा था कि सारी सीमाएं लांघकर पहला पुरस्कार उनको दिया गया। कटारिया ने जनसंघ के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी को भी याद किया। कहा कि भंडारी कहते थे कि मेरे कार्यक्रम में वही बैठ सकता है जो पूरा कार्यक्रम अटेंड करे, या तो आए ही नहीं और आए तो पूरा यहाँ रुके। कार्यक्रम समय पर शुरू हो, यह अनुशासन हम सुंदर सिंह भंडारी से सीखें। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं ये कहकर 2 घंटे जनता को इंतजार कराए, इसका जनता के लिए क्या मायने होंगे ये सोचना होगा। भंडारी जी की सभा में 10 बैठे हों या 10,000, वो तय सभा समय पर सभा शुरू कर देते थे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गुजरात में 26 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जहां भी बेटियों का आंकड़ा यही रहता है। मैं बेटियों को भी बधाई देता हूं। मैं गांव में किसान के घर पैदा हुआ हूं। ये बेटियां स्कूल में ही नहीं जाती, घर के काम में भी सहयोग करती हैं। इन बेटियों ने कीर्तिमान बनाया है। आचार्य देवव्रत ने पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के गांव वडनगर आया हूं, उनका घर भी देखकर आया हूं। वे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उनके गांव में शिवरात्रि पर मेला लगता था। आसपास के गांव के लोग भी मेले में आते थे। राज्यपाल देवव्रत ने बताया कि उनके पिता ने मेले में खरीदारी या खाने के लिए 1 रुपया दिया। मोदी ने अपने सहपाठियों से पूछा था कि उनको कितने पैसे मिले, तो पता चला कि किसी को 2, किसी को 1 रुपया मिला। चाहते तो वे मेले में कुछ खाकर घर आ जाते। मोदी ने सभी से कहा कि जिसको जितने पैसे मिले वो खर्च नहीं करने हैं, इनको इकट्ठा कर यहाँ एक चाय की स्टॉल लगाते हैं। मैं चाय बनाना जानता हूँ, मेले में चाय की स्टॉल लगाते हैं और जो पैसा मिलेगा वो राजस्थान में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए भेजेंगे। यह काम मोदी ने उस समय किया था। उसमें हमारे कभी एमपी साहब भी नतीजे में आ जाते, जाओ बेटो, तो इनको लगता है यार मैं तो एमपी हूँ, होगा यार एमपी होता क्या है, कार्यकर्ता तो है।